बनेगी प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार में राजनाथ को पकड़ा और राजनाथ को फेंका जा, बना रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तो बनेंगे हमारे अमित शाह। और टिकट छीन ली अडवाणी की। धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण। बेसुमाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगी ज्यादा दिन। यानी पाप का घड़ा फूटेगा। हाँ फूटेगा। और मैं जो कह रहा हूँ जब जब हो धर्म की हानि। रावण कौन था? रावण बना राक्षस, ये राक्षस पे आ गए। अब मैदान में उतार रहे हो, विपक्ष भी एक तरफ इकट्ठा हो गया है। लग रहा है भाजपा के विरोध में सारे किसान नेता भी होंगे। और क्या लगता है विपक्ष तो पहले से ही विरोध में है। आप किसान हो, आप क्षत्रिय भी हो जी, भगवान राम क्षत्रिय थे जी। अभी संगठन जो वहाँ की समिति बनाई गई है उसमें किसी भी छत्री का नाम नहीं दिया गया। छत्रियों में काफी आती है। तो यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो और छत्री सब डरा दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। क्योंकि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत वर्ष राममय हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट मीडिया तक, यानी टेलीविजन में बहुत सारे राममय झलकियां दिखाई दे रही। क्योंकि 22 जनवरी को यानी महज 2 दिन बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उनके साथ तमाम सारे व्यास, तमाम सारे लोग होंगे जो विदेशों से आए होंगे, वहीं देश के भी लोग हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तमाम सारे सवाल भी पैदा हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि दादा, खबर एक्सपर्ट पर पहले तो आपका स्वागत है। जय हो दादा। आपका भी स्वागत है बार बार जी दादा। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में राममय बना हुआ है, आप भी राम से जुड़े हुए हो, क्या कहेंगे, कैसा कार्यक्रम लग रहा है? नहीं, बहुत एक बात बताएं हम आपको, ये जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है और राम लक्ष्मण सीता को वहाँ अब विराजमान किया जा रहा है। और उससे पहले हम अयोध्या कई बार गए थे तो एक चद्दर सी के अंदर सीता और राम लक्ष्मण बैठे दिख रहे थे तो बड़ा दुख होता था। लेकिन अब भगवान राम का, विष्णु के अवतार दशरथ नंदन भगवान राम, अयोध्या के राजा भगवान राम, त्रिय शिरोमण भगवान राम के अयोध्या में आने से और भव्य मंदिर बनने से खुशी है, जन बच्चा को खुशी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आज कोई हो 2, 4, 10, 20, 50, 100 की तो नहीं कहता, लेकिन ये खुशी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मैंने तो जो लोग मिलते हैं हर धर्म के, हर जाति के, सब जातियों को खुशी है कि त्रेता में भगवान राम जन्मे थे और आज उनका मंदिर तोड़ा गया। जो भी हुआ सो हो गया, लेकिन आज जो भव्य मंदिर बना है, हम समस्त देशवासियों का और पूरे देश का, पूरे विश्व का इसमें नाम बढ़ा है, उत्थान बढ़ा है। और जिस पर कृपा राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा। राई पर्वत पर्वत राई लेते ही राम नाम होगा। हम अपने वहां से आदित्य मित्तल के साथ, हमारे आदित्य मित्तल जलेसर से उनकी फैक्ट्री में 24 कुंटल का घंटा बना था, उसकी बताते हैं फिर घिसाई करा के उसको 21 कुंटल का तैयार किया गया। और फिर 8 तारीख को, इसी 8 जनवरी को हमने सबने आए, सब आए और हमारे डीएम एटा आए और कप्तान साहब एटा श्री राजेश कुमार सिंह आए और सबने पूजा पाठ करके घंटा हम लेकर अयोध्या गए थे। हम 8 से चलकर और लखनऊ रुक गए थोड़ी देर के लिए, फिर लखनऊ से चले तो बाराबंकी और अयोध्या में 9 तारीख को पहुंचे थे लगभग 8, साढ़े 8 बजे। और वहाँ घंटा को, अपने जलेसर के घंटा को, क्यों हम रहते तो जलेसर के पास गांव में है, लेकिन हमारा विधानसभा भी जलेसर है, हमारा तहसील भी जलेसर है, हमारा ब्लॉक भी जलेसर है और हमारा थाना भी जलेसर है। आपको तो पूरा भारत जानता है दादा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजकल विपक्ष में बैठी सरकारें
घेर रही है। वो कह रही है बीजेपी और आरएसएस ने मंदिर को हाईजैक कर लिया है, एक- लिहाजा ये बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। ना, ये न बीजेपी का कार्यक्रम है, न आरएसएस का कार्यक्रम है, ये भगवान के भक्तों का कार्यक्रम है। और जो इस कार्यक्रम को बीजेपी का बना रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी धारणा, उनकी सोच, उनका विचार और उनका दिमाग गलत हम बताएंगे। क्योंकि भगवान राम है, वो तो सबके राम है। तुम प्यार करोगे तो तुम्हारे राम है, और तुम उनका भजन करोगे तो तुम्हारे राम है, और तुम उनको नहीं मानोगे तो नहीं राम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जब हमने यही बात आपसे कह दी कि जिस पर कृपा राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा, राई पर्वत पर्वत राई, लेते ही राम नाम होगा। और राम का नाम लेते चलो, सब काम बनेगी। और हमने तो इसलिए भगवान राम के भरोसे हम न मंत्री बने किसी के कहने से, न तंत्री बने, न बनेंगे। और हमने तो अपने किसानों की बात रखी है, और प्रधानमंत्री से भी रख रहे हैं कि किसान आयोग का गठन कर दो, किसान के कर्जे माफ कर दो, और राम तो तुम्हारी मदद करेंगे और हम भी मदद करेंगे। और एक मेरा सवाल है दादा, शायद कड़वा हो सकता है, आपके ऊपर तो आरोप लग रहता है कि आप बीजेपी का काम करते हो, आपका किसानों का काम नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा है, सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी का काम करते हो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप हमारा विरोध करते हो। अब मैं क्या करूं, किसकी कहूं? इसलिए मैंने तो अपने ऊपर न लगे, इसलिए किसान क्रांति दल भी निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड करवा के ये कह दिया है कि किसान, मजदूर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो तुम ये चाहते हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे चुनाव लड़ लो, अपनी सरकार बना लो, अपना काम कर लो। मुझे न मंत्री बनना, न मुख्यमंत्री बनना, न प्रधानमंत्री बनना। जो किसान, मजदूर, ईमानदार हो उनको सत्ता सौंप दो, बना लो। मेरे ऊपर आरोप क्यों कि मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी से और किसी भी राजनेता से और किसी भी उद्योगपति से मैंने कभी 1 रुपया न दलाली ली और न जीवन में लूंगा। क्यों कि हरिश्चंद्र की तरह अपना जीवन काटा है, सो ही काटूंगा। हाँ, ये जरूर बात है कि आज मुझे अपने पूरे भारत नहीं, कुछ ऐसे देश हैं जैसे हमारा अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, जापान है, बहुत जगह विदेशों में भी मेरे नाम को सुना जाता है। लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाला है बानू, जीवन भर चला है और चले। इसके अलावा आपके ऊपर आरोप ये लगा रहता है कि आप किसानों के साथ साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसान आपके साथ से भाग जाते हैं, तमाम सारे छोटे छोटे किसानों के दल बन गए हैं जो आपसे अलग हटके काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा है, जिन किसान मेरे साथ जो रहते हैं वो दलाली, बेईमानी, चोरी नहीं कर पाते, और जिनका मन दलाली और चोरी करने का होता है वो मेरे साथ से हटते हैं। ईमानदार किसान नेता और ईमानदार किसान और ईमानदार पदाधिकारी न मुझसे कभी हटा और न हटेगा। जो लोग गलत हैं, जिनकी भावना गलत है, जो दलाली करना चाहते हैं, वो हमसे हटते, उनकी हमें कोई चिंता नहीं। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा किसानों की लड़ाई के लिए? आगे का प्रोसेस ये है कि हमारी सरकारें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने पूरे 5 साल के लिए सिंचाई, जो ट्यूबवेल का बिल होता है, निजी ट्यूबवेलों का बिल, सब माफ कर दिया है। और कह दिया है कि जो पिछली मार्च गई है, मार्च तक के बिल देने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये बिल नहीं देने। ये बिल आएंगे, लेकिन ये बिल सरकार भुगतान करेगी सिंचाई की। और इससे ज्यादा और क्या मुख्यमंत्री करे? मुख्यमंत्री तो हमारे योगी बाबा तो ये समझ लो हमारे लिए पूरा भगवान मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से हमारी मांग जरूर है कि किसान आयोग का गठन कर दो, क्योंकि किसान आयोग का गठन नहीं करोगे तो किसान आयोग का गठन करके कांग्रेस की
और अब की जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान पे कर्जा हो गया है वो माफ करना पड़ेगा। देखिए, किसान देवता है, किसान अन्नदाता है, सब कुछ कहते हैं, लेकिन किसान कर्ज में मर रहा है। क्यों? फसलों के दाम, किसानों को जरूरत वाली चीजें की कीमत बढ़ती जा रही है, इसलिए किसान का कर्ज ABCD किसी का भी हो माफ करना पड़ेगा और किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा और किसान आयोग हुई फसलों के दाम तय करने में अपनी सहमत जताएगा, तब किसान खुशहाल हो पाएगा। इसलिए यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम अब की बार केंद्र सरकार का विरोध करेंगे और किसान क्रांति दल से चुनाव मैदान में लोगों को उतारेंगे। जय जय श्री आप राम। मैदान में उतार रहे हो, विपक्ष भी एक तरफ इकट्ठा हो गया है, लग रहा है भाजपा के विरोध में सारे किसान नेता भी होंगे, और क्या लगता है विपक्ष तो पहले से ही विरोध में है? ऐसा है, विपक्ष विरोध में हो चाहे विपक्ष समर्थन में हो, विपक्ष के साथ हम नहीं है, हम नहीं है विपक्ष। क्यों नहीं? आप तो सुर में सुर मिला रहे हैं। अरे सुर में सुर हम काय मिला रहे हैं? विपक्ष तो मिल के लड़ रहा है, हम किसी में नहीं मिल रही, न हम सपा में मिल रही, न बसपा में, न तो कांग्रेस कुछ तो में। बिगाड़ोगे आप, भाजपा का कुछ तो बिगाड़ रहे हो। कुछ का बिगाड़ेंगे, हम तो जीतेंगे। 80% किसान जैसे भाजपा के लिए प्रधानमंत्री हम योगी बाबा का कह रहे हैं। योगी बाबा की हम अब भी तारीफ कर रहे हैं कि योगी बाबा त्यागी हैं। संतन छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, ऐसा संत बाबा, ऐसा मुख्यमंत्री हमने अपनी उम्र में 72 साल उम्र हो गई और 10-15 साल से तो समझदार हैं। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जैसे योगी बाबा वैसे तरह का मुख्यमंत्री हमने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा है। अच्छा मेरे दादा, पॉलिटिक्स को छोड़कर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, जैसे मैं अखिलेश जी की बात करूं, मायावती की बात करूं, राहुल गांधी की, जो तमाम सारे दल हैं, इन्होंने विशेषकर वहां अयोध्या जाने से मना कर दिया। आपको नहीं लगता है कि भगवान के काम में इन लोगों ने मना किया है? अच्छा ऐसा है अयोध्या जाने के लिए उन्हें मना कर दिया, उनका मन, वो नहीं मानते राम को, न जाए। हम कब उनसे भेज रहे हैं कि ना तुम जाओ ही जाओ। वैसे तो राहुल जी मंदिर जा रहे हैं, वैसे मंदिर जाते हैं, नहीं मंदिर जाते हैं, राहुल जी मंदिर जाते हैं, तो इस मंदिर में जाते भगवान राम के में वो, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता। और ये जो कह रहे हैं कि हम अब मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, 2 पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? कि भगवान राम सब जानते हैं। मैं कह रहा हूँ, अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, क्षण क्षण कण कण में विराजमान है भगवान राम। भगवान राम जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए, जब रावण का अत्याचार बढ़ा था और ऋषि मुनि साधु संतों में सब पे अत्याचार हो रहा था, तब भगवान राम का जन्म हुआ। आए और नंगा राम ने, न सेना थी, न फौज, न पलटन, केवल बंदरों को लेकर रावण का सर्वनाश किया था। और ऐसे ही द्वापर में जब दुर्योधन का अत्याचार बढ़ा तो भगवान कृष्ण आए और कृष्ण केवल सारथी बन गए और पूरे अत्याचार करने वालों का सर्वनाश कर दिया। इस युग में गांधी जी, हम तो कह रहे हैं, गांधी जी ने जब कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, 200 साल अंग्रेजों ने भारत पे राज्य स्थापित कर लिया था और 200 साल बाद कोई नहीं छोड़ता, लेकिन गांधी की एक आवाज में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। तो सत्य सत्य होता है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, हमें लोग गरीब मान रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं ये क्या करेंगे, लेकिन हम अपने माननीय प्रधानमंत्री से फिर विनम्र प्रार्थना और मांग करते हैं कि तुरंत हमसे मिलके किसान आयोग का गठन करवाओ और किसान के कर्जे माफ करवाओ। किसान आयोग का कार्यालय दिल्ली में बनवा दो और ईमानदार किसान को उसका अध्यक्ष बना दो। राजनेता नहीं बनेगा किसान आयोग में, राजनेता कोई नहीं रहेगा, सब किसान रहेंगे, सदस्य भी किसान और अध्यक्ष भी किसान। और फिर देखो, कोई आपको, आपकी सरकार को कोई भी विरोधी सब एक हो जाए तब भी नहीं हरा पाएगी। और सुनो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो पछताओगे। बस दादा, मेरा चलते चलते एक सवाल जी। आप किसान हो जी, आप क्षत्रिय भी हो जी, भगवान राम क्षत्रिय थे जी। अभी संगठन जो वहाँ की समिति बनाई गई है उसमें किसी भी छत्री का नाम नहीं दिया गया। छत्रियों में काफी आक्रोश है।
नहीं लगता कि आपको छतरियों की आवाज किसने उठानी चाहिए? अच्छा अब आ जाओ सांची बात पे। किसने नहीं बनाई है, किसने बनाई है ये कार्यकारिणी? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने। अब सुन लो खुलासा और निकाल दो सारे देश में। नरेंद्र मोदी छतरी तो वहां नहीं बनाए, लेकिन एक छतरी था हमारा जो था 80% किसान है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, और कृषि मंत्री था। उठा के कहाँ पहुंचा दिया है? कहाँ पहुंचाया छतरी को? नरेंद्र तोमर को पहुंचा दिया, विधानसभा में स्पीकर बना दिया। कोई वैल्यू रही 2 पैसे की? और उसको वसुंधरा राजे को क्या बना दिया, और रमन सिंह को क्या बना दिया? ये तो यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो और छतरी सब डरा दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। हमारे राजनाथ का क्या हाल कर डाला है मालूम है? अरे वो थे गृह मंत्री, और गृह मंत्री ने, राजनाथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। तो राजनाथ ने तो बनाया था कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अडवाणी छोड़े, अडवाणी छोड़े, यशवंत सिन्हा छोड़े, मुरली मनोहर जोशी छोड़े, कल्याण सिंह छोड़े, सब छोड़ के कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार में राजनाथ को पकड़ा और राजनाथ को फेंका, जा बना रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तो बनेंगे हमारे अमित शाह। और टिकट छीन ली अडवाणी की, लाल कृष्ण अडवाणी की, उनको एमपी भी नहीं बनने दिया। ये किसको नहीं पता है, लेकिन बेसनमाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगी ज्यादा दिन, यानी पाप का घड़ा फूटेगा। हाँ फूटेगा। और मैं जो कह रहा हूँ जब जब हो धर्म की हानि। रावण कौन था? रावण बना राक्षस। ये राक्षस प्रवृत्ति पे आ गई। अब कुल्लभ आता है, बर्बाद हो। तब भी मैं कहूंगा कि नोटबंदी जो करी थी उससे तमाम किसान, आलू के किसान मरे थे। मेरे खुद 35 साल के बेटे ने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी, नोटबंदी की वजह से, आलू फेंकने की वजह से। ये आ गए रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव ब्रज पूजे बहुमाती। ब्राह्मण था असली, लेकिन जब राक्षस बने पे आए, ज्यादा उनको बल मिला तो इंद्र को जीत लिया, राक्षस बने पे आ गए, फिर सीता माता को चुरा लिया, फिर सर्वनाश हो गया। तो इनका भी सर्वनाश तय है, तय है, तय। वैसे आपकी राय में चलते चलते एक सवाल जरूर पूछूंगा, नहीं लगता है कि मंदिर ट्रस्ट में होना चाहिए एक छतरी का नाम? मंदिर ट्रस्ट में एक छतरी का नाम नहीं होना चाहिए। कम से कम अयोध्या दशरथ नंदन क्षत्रिय पुत्र भगवान राम की ट्रस्ट में कम से कम अच्छे, मैं नहीं कह रहा हमारा, लेकिन अच्छे 5 क्षत्रियों के नाम होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। क्षत्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह, इसको निकाल देना। बिल्कुल निकलेगी, रुकेगी नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो क्षत्रिय विरोधी, यानी क्षत्रिय विहीन भारत को बनाना चाहते हैं। क्षत्रिय न रहे भारत में, किसी पद पे न रहे, घर पे न रहे, किसी मतलब का न रहे। ये इरादा और से अपनाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। और नहीं तो मैं क्षत्रिय हूँ। राजीव गांधी से मिला था प्रधानमंत्री से, तब से जितने प्रधानमंत्री सबसे बात हुई है। ये तो मुझे 1 मिनट का प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया, क्योंकि इससे बात करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और हमने इनको 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, 17 में समर्थन, 22 में समर्थन, और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में 23 में समर्थन, और अब किसान क्रांति दल से चुनाव लड़ेंगे और ये सब भूल जाएंगे जो जानते हैं। वो नहीं लग रहा कि क्षत्रियों की आंखों पर पट्टी बंधी उसे खुलना चाहिए? क्षत्रियों की आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो खुल जाएगी। और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह जो क्षत्रिय विरोधी हैं, क्षत्रियों के बिना इस देश को चलाना चाहते हैं, उनको उनकी भी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। किसान यूनियन के भानु जी, जिन्होंने बेबाकी से राय दी और बता दिया कि भारत के प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं क्षत्रिय विहीन करने में भानु प्रताप सिंह पहला रोल है। और ये भानु प्रताप सिंह जी ने बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।